नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम का परिणाम जारी कर दिया है। ये आपका प्रोविजनल परिणाम है, अंतरिम परिणाम की सूची है जिसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को है वो पास किया है। टोटल 21,000 आपके अभ्यर्थी हैं, उनको सेलेक्ट करना है, जिसमें लगभग 42,000 अभ्यर्थियों को है वो सेलेक्ट किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका फाइनल है वो रिजल्ट है वो आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। तो ये जो आपका प्रोविजनल परिणाम है, इसमें भी बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम थे लेकिन उनका सिलेक्शन है वो हो गया है, जो लिस्ट है इसमें रोल नंबर आ गए हैं। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कट ऑफ से नंबर अधिक होने के बावजूद भी रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, ये जो लास्ट में क्वेश्चन वगैरह कुछ दिए हैं तो इसका क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, और जो क्वेश्चन डिलीट किए हैं उनसे किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट जो ये बनी है ये कितने मार्क्स की बनी है, इन तमाम आपके जो क्वेश्चंस है इनका आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने का है वो प्रयास करूंगा। तो देखिए, पहली बात तो है आपका जो रिजल्ट है इसका कट ऑफ मार्क्स वगैरह है ये आप लोगों ने देख ही ली होगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी डाली हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम जो बात करते हैं, मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पर है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था लेवल प्रथम का, तो इसमें जो आपके जीके के क्वेश्चन है 51 से 90 तक जो जीके के क्वेश्चंस थे, इसमें 55 नंबर एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है। इंग्लिश के जो 5 क्वेश्चंस थे इसमें क्वेश्चन नंबर 113 को डिलीट किया है। और जीएस का जो पेपर था जिसमें क्वेश्चन नंबर 96 को, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे इसमें 149 और 150, यानी कि टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट कर दिया है। अब इसको इस क्वेश्चन से के डिलीटेशन से किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो डिलीट किए वो भी मैं आपको बता देता हूं। और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आप जो अपने मार्क्स है वो कैसे चेक करेंगे, और ये जो डिलीट क्वेश्चन किए हैं इसका फ़ायदा है वो आप किसको मिलेगा। तो देखिए, ये जो आईटी के 2 क्वेश्चंस थे 149 और 150 नंबर वाले, ये है वो डिलीट कर दिया है। झूम करके मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़। एक तो एमएस एक्सेल वाला जो क्वेश्चंस था उसको डिलीट किया है कि जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। एक 150 नंबर वाला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना है वो क्या कहलाता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है वो आईटी के डिलीट किया है। एक क्वेश्चन 113 नंबर है जो आपका इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर है वो डिलीट किया है। ये ईडियम एंड फ्रेजेज वाला है वो क्वेश्चंस है, इसको डिलीट किया है। एक क्वेश्चन है जनरल साइंस का जो आपकी रिडक्स है अभिक्रिया है, ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको डिलीट किया है। इसके अलावा बात करें तो आपके जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया है। और ये आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है कि ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें किस रूप से आप परिभाषित करेंगे। तो ये टोटल जो 5 क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को है वो डिलीट किया गया है। तो अब आइए देखते हैं कि ये जो डिलीट किया गया क्वेश्चन है इसमें किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, तो ये बात हम देख लेते हैं। आइए, तो देखिए आपका जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 300 मार्क्स का था और टोटल क्वेश्चंस थे 150। तो 300 मार्क्स का आपका पेपर था, 150 क्वेश्चंस था और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। ये जो आपकी कट ऑफ बनी है ये आपकी जो 300 मार्क्स है उनमें से बनी है। अब अगर बात करें कि ये जो 300 मार्क्स हैं और 150 जो क्वेश्चन है इसमें से 5 क्वेश्चन क्या कर दिया है, 5 क्वेश्चन को है वो डिलीट कर दिया है। तो शेष क्वेश्चन कितने बचे,
अब क्वेश्चन आपके 145 क्वेश्चन है वो शेष आपके पास में है वो रहते हैं। अब जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन है वो डिलीट किए जाते हैं, उसमें किसी भी क्वेश्चन के पीछे है वो बोनस अंक है वो नहीं दिए जाते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट के जो 5 क्वेश्चन है, 5 में से 5 क्वेश्चन है किसी ने अटेम्प्ट कर लिए, इनमें से पांचों ही क्वेश्चन आपने जब अटेम्प्ट किए और उसके बाद में जो पहली आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पांचों क्वेश्चन है वो सही हो गए थे। और अब इसने ये डिलीट किए कर दिए क्वेश्चन, तो अब आपको क्या हुआ, आपको इससे है वो नुकसान हुआ। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पांचों क्वेश्चन प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग गलत थे, उनको क्या हुआ, तो उनको सीधी सी बात है नुकसान हुआ। नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आपके डिलीट थे, तो डिलीट से आपके एक तो नेगेटिव मार्किंग में आप जाते, उनसे आप बच गए, और दूसरा है यहाँ पर आपको वेटेज मिल गया। तो जिनके सही हुए प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग उनको तो इसमें नुकसान हुआ है, और जिनके गलत हो गए थे उनको इसमें बेनिफिट हुआ है। अब देखिए आप मार्किंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अब जो आपके पहले 300 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस का पेपर था, यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न है, एक जो क्वेश्चन है, इनका जो वेटेज कितना था, 2 अंक। एक प्रश्न का वेटेज था 2 अंक। अब एक प्रश्न का वेटेज आपका बढ़ जाएगा, यानी कि आप 300 में से पहले तो किससे भाग देते थे, 150 में से देते थे, निकल करके आता था 2। अब आपके 300 में से प्रश्न जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 की जगह 145 हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2.06 और कुछ आगे भी संख्या आती है पॉइंटों में, तो वो होकर के आपका रह गया है। अब अगर किसी कैंडिडेट के 90 क्वेश्चन है वो काट पीट करके सही हो रहे हैं, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद में 90 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग तो आपने मल्टीप्लाई किया था 2 से, और आपके मार्क्स बने थे 180 यानी कि 180, ठीक है। और अब आपके 90 क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। अब 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 90 इंटू 2.06 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद में आपकी जो मार्किंग आएगी वो इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, 185। यानी कि 90 क्वेश्चनों पर आपके लगभग 5 नंबर है, 5.5 नंबर है, ये बढ़ जाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का वेटेज है वो बढ़ गया है। तो इससे फायदा हुआ है, जिनके गलत हो गए हैं उनको फायदा हुआ है, जिनके वो क्वेश्चन है वो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग सही हुए उनको है वो नुकसान हुआ है। तो मेन यही बात है, 2.06 से आप है वो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन काट पीट करके कितने सही हो रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपनी मार्किंग है वो पता चल जाएगा। और फाइनल आंसर की में ये जो 5 क्वेश्चन है वो डिलीट किए हैं। खैर अभी तक फाइनल आंसर की बोर्ड ने अपलोड नहीं की है, लेकिन मंडे तक आपकी फाइनल आंसर की भी लगभग आ जाएगी, तो उससे आप अच्छी तरीके से है वो देख पाएंगे। जो मैंने क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप एक्सक्लूड करके अपने आंसर की है वो दोबारा चेक करके तसल्ली है वो कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है इसमें और कुछ मार्क्स के आसपास ही है, जैसे कट ऑफ के 2-3 क्वेश्चन आसपास में ही है उनके, तो वो भी, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका इस परीक्षा में चयन नहीं हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चिंतन और मनन की आवश्यकता है। आपकी कहाँ पर कमी रह गई, उस कमी को सुधारते हुए दोबारा पुनः आप प्रयास करें। आगे और भी भर्ती आएगी तो उसमें आप निश्चित रूप से है वो सफलता को प्राप्त करेंगे। अभी से आप है वो मेहनत में है वो डट जाएं। और जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, अच्छे स्कोरिंग भी हैं, तो वो अभ्यर्थी भी हार ना माने, इससे और ऊपर लेवल की भर्ती परीक्षा के लिए आप तैयारी करें। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, इन भर्तियों परीक्षाओं की आप तैयारी करके और अपनी मंजिल को है वो ऊंचा है वो लेकर जाने का है वो आप प्रयास करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बधाई, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।